Assalamu alaikum friends, welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakar Khan and I am first year student of MBBS. दोस्तों, जैसे कि मैंने चाहा था कि मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाऊंगा, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स का पहला सेशन है और हम स्टार्ट करेंगे केपी बुक से, ठीक है। उसमें जो है उसकी पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का है, तो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो जितने भी पहले तो टेक्निक थे वो तो नहीं है, ठीक है। वो तो ग्रुप में सिलेबस में जो है वो स्किप्ड हुए हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल हमको पता है आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट से। अच्छा, दूसरी बात, इंडिविजुअल सेल हैव देयर ओन सेल वॉल, ठीक है। ये भी हो गया। दूसरी बात ये जो है अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल मुख्तलिफ़ चीज़ों में किस चीज़ से बना होता है। अगर हम जो है सेल वॉल की बात करें प्लांट में, तो प्लांट में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अब सेल्यूलोज क्या चीज़ है? सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड है, मींस कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑन अर्थ। अच्छा जी, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल फंजाई में। तो सेल वॉल फंजाई में किस चीज़ से बना होता है? तो हम उसको कहते हैं काइटिन, ठीक है। अच्छा, काइटिन, तो काइटिन बेसिकली जो है वो हम इसको कहेंगे अमाइन और शुगर। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विच वन कंटेन नाइट्रोजन, सो वो काइटिन होगा। काइटिन में जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है, सेल वॉल में। तो दूसरी बात, काइटिन जो है यही सेल वॉल में जो है प्रेजेंट नहीं होता, और जगह पर भी प्रेजेंट होता है। काइटिन जो है मैं जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, काइटिन जो है वो प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स हम डिस्कस करेंगे अगर आगे किंगडम एनिमलिया हो। अच्छा जी, दूसरी बात, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल वॉल, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो बना होता है म्यूरिन और वी कॉल इट पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा जी, ख़त के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें राइटिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो ये भी जो है अमाइनो एसिड और शुगर मींस कार्बोहाइड्रेट उससे बना होता है। तो ये भी जो है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। हाँ, दूसरी बात हो गई। दूसरी बात जो है, अगर हम एग्जांपल ले लें, बैक्टीरिया अगर पूछे एग्जांपल में कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया हो, तो उसमें जो है कौन से में जो है वो आपको सेल वॉल मिलेगा, ठीक है। ये म्यूरिन वाला और पेप्टाइडोग्लाइकेन वाला, तो इसमें जो है बेस्ट एग्जांपल है ई कोलाई हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपको एक क्लास बताता हूँ इसका, जो है वो है जिस तरह बैक्टीरिया की टाइप है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसमें जो है एक टाइप है उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, ये म्यूरिन। अच्छा, अगर हम जो है सेल वॉल की फॉर्मेशन की बात करें, सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से बना होता है, किस चीज़ की सिक्रीशन है, तो सेल वॉल जो है वो है सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल इज दिस इज सिक्रीशन ऑफ गोल्जी बॉडीज, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो है वो सेपरेट ऑर्गेनेली है, ठीक है। अच्छा जी,
इट्स फ्रीली परमिएबल, ये तो हमको पता है क्योंकि जो है इसमें पोर्स होते हैं और ये जो है फ्रीली परमिएबल होता है। आयंस मालिक्यूल, लार्ज मालिक्यूल, स्मॉल मालिक्यूल से जो है पास होते हैं, ठीक है। अब सेलवाल की हम टाइप्स की बात करते हैं। सेलवाल की मोस्टली जो है इसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंपल लाइक दिस। सेलवाल की जो पैटर्न है ना वो हमें बता दे फ्रॉम आउटर टू इनर। तो इसमें फर्स्ट जो है मिडल लैमेला होता है, मिडल लैमेला, ठीक है। फिर जो है प्राइमरी सेलवाल होता है, फिर जो है सेकेंडरी सेलवाल होता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेलवाल होता है। तो मिडल लैमेला की जो साइज़ है ना वो है 1 माइक्रोमीटर। प्राइमरी सेलवाल का जो साइज़ है वो है 1 to 3 माइक्रोमीटर। एंड इनर जो है इनर वो है 5 to 10 माइक्रोमीटर सेकेंडरी सेलवाल। अच्छा जी, ये भी हो गया, ठीक है। अब एक प्लांट सेल को हमने ले लिया, ठीक है। एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, हमने उसको ले लिया। अगर उससे जो है हम सेलवाल निकाला जाए, उससे सेलवाल निकाला जाए तो एक प्लांट सेल बगैर सेलवाल के हम उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये अक्सर MCQs में आता है, आप लोग लर्न कर लो, प्रोटोप्लास्ट। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब सम टाइम आपको आ जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म फिर क्या है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, इसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, असल सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़? सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल वॉल के इनर होता है सेल सरफेस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जी, ये भी हो गया, ठीक है। ये भी हो गया। तो दूसरी बात ये कि इसमें जो है दोनों प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, सेल दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये भी हो गया। लाइज बिलो द सेल वॉल। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की हम कंपोजिशन की बात करें तो वो जो है इसमें दो चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन और दूसरा लिपिड। प्रोटीन जो है वो 60 to 80% इसकी क्वांटिटी होती है और लिपिड जो है इसमें जो है 20 to 40% लिपिड होता है रफली। अच्छा जी, तो ये भी हो गया। अब जो है इस प्रोटीन को लेके हम इसको जो है इसमें देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। हम इसको डिवाइड करते हैं इस प्रोटीन को, जो सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है। अच्छा जी, इसको तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। वन इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, वन इज़ इंट्रिंसिक protein and other is transprotein. Sometimes we call it as a permeases. अच्छा जी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो सेल में जो है ये जो है सेल में जो है या ये भी जो है, इसका हम अगर बात करें तो अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन तो 60 to 80% ये तो जो है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन अगर इसकी फिर बात करें, ठीक है, इस प्रोटीन में इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत हुए 70% जो है ये मोस्टली होता है, ठीक है। 70% जो है प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। बाकी 30% जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है और ये जो है वो लेस होता है, ठीक है। रफली ये भी थोड़ा कम होता है क्योंकि ये जो है बहुत कम सेल में बहुत कम होता है, ठीक है। ये भी हो गया। दूसरी बात ये है कि इसकी जो है वो स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि ये होता है किधर। ये तो जो है कभी कभी पार्शली एम्बेड होता है और सम टाइम कम्प्लीटली, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक की अगर बात करिए तो सेल सरफेस पर होता है, ठीक है, सेल सरफेस पर होता है।
अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है तो ये मोर हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये मोर हाइड्रोफोबिक है, ये पॉइंट इंडिकेट में आ सकता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मोर हाइड्रोफोबिक है और लेस हाइड्रोफिलिक है। अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो ये मोर हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, और लेस हाइड्रोफोबिक है, ठीक। अब हम जो है एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि इसमें अगर पूछा जाए, अगर एग्जांपल आ जाए तो हम उसको जर्नल जो एग्जांपल होते हैं तो हम उसको जो है फिर समझे और इसको डायरेक्ट करें। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के जो एग्जांपल है वो है ग्लाइकोफोरिन एंड रोडोप्सिन। अच्छा, इसको मैं इधर करता हूँ, ग्लाइकोफोरिन रोडोप्सिन। अच्छा जी, ये भी होगा, ये भी होगा, ये इसके दोनों के एग्जांपल। अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन की भी इसका एग्जांपल है एरिथ्रोसाइट। एक बात और, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये तो हम इसके फंक्शन के बारे में हमने नहीं बात की, लेकिन फंक्शन के बारे में इसमें ये बात है कि एज ए कैरियर प्रोटीन है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंजाइम को कैरी करता है, समटाइम टू परमिएजेस मीन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है, इनटू द सेल। हाँ, ये बात भी हो गई। और अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो एज ए रिसेप्टर काम करता है, ठीक है, सेल के रिसेप्टर काम करते हैं और मोस्टली जो है वो केमिकल एंटीजन जो है वो रिकग्नाइज करता है और सेल को जो है वो मैसेज देता है, ठीक है, ये बात भी हो गई। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन की जो एग्जांपल है वो है एरिथ्रोसाइट स्पेक्ट्रिन, स्पेलिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा जी, और ट्रांसपोर्ट इसकी हम बात करें, इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो ये होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमिएसेस। ये जो है बेसिकली डिफ्यूजन है, ठीक है। ये जो है मोस्टली अगर हम सेल की बात करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास थ्रू लिपिड, ये जो है लिपिड से जो है वो पास हो जाता है, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल दे कैन नॉट पास थ्रू लिपिड। सो इन दिस केस ट्रांसपोर्टिन हेल्प देम टू पास टू द सेल, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसपोर्टिन इस चीज़ में हेल्प करता है कि ये लार्ज मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल ये जो है वो पास करे, ठीक है। इसको हम कहते हैं परमिएसिस, क्योंकि इसमें जो है वो प्रोटीन यूज़ हुआ है, क्योंकि द हेल्प ऑफ प्रोटीन। अच्छा जी, तो लेक इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, परमिएस और ट्रांसपोर्टिन का लेक वाई। अच्छा, लेक वाई जो है टाइप ऑफ प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमिएस में होते हैं, और इसमें जो है वो ये बात इस्क्रीशिया कोलाई में होता है, ठीक है, ये बात होती है। और एज बेस्ट एग्जांपल है परमिएस का। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा, हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें जो है ट्रांसपोर्ट होता है कि ट्रांसपोर्ट इसमें कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेल की जो सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट है उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये बात है तो इसमें जो है वो एनर्जी यूज़ होती है। ये तभी होता है जब इसमें जो है वो एनर्जी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो एनर्जी नहीं होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो टू हाई मीन्स अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होती है लो टू हाई, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ATP। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें जो है होता है हाई टू लो इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। यूजुअली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके लिए पंप्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है, पंप्स। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके लिए गेट्स रिक्वायर होते हैं, गेट्स। इस गेट्स के भी फिर जो है वो किस में है, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स, नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स। तो उसमें भी जो है ये किस में है वो जो है फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस इसमें सेल मेम्ब्रेन की ये बात ख़त्म हो गई। सेल मेम्ब्रेन की बस ये बात है कि सेलेक्टिवली प्रोटीन इसमें जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि वो सब्सटेंस को सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सेल नीड्स। तो बस इसमें ये बात हो गई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ।
साइटो साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है, और जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसको हम दो चीज़ों में साइटोप्लाज्म को फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, तो दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है सॉल्युबल पार्ट, एक होता है नॉन सॉल्युबल पार्ट। अच्छा, सॉल्युबल पार्ट में जो है वो स्मॉल आयन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होता है। और नॉन सॉल्युबल में जो है वो लार्ज आयन होता है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ऑर्गेनेलिज है बड़े वो होते हैं। तो ये जो है नॉन सॉल्युबल होता है, और ये जो है स्टिकी नहीं होता है इतना, और ये जो है नॉन सॉल्युबल होता है, और ये जो है वो स्टिकी सा होता है, ठीक है, जेली लाइक पोर्शन होता है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, इधर जो है अक्सर साइटोप्लाज्म में जो है वो एक बात आ जाती है ट्रू सोल्यूशन की, कि ट्रू सोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन किसे कहते हैं? अगर जो है आपके पास साइटोप्लाज्म में 90% जो है वो आपके साथ वाटर हो प्लस 90% H2O प्लस स्मॉल पोलर आयन, तो टुगेदर इट फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। अच्छा जी, ये इसको टुगेदर एक ट्रू सोल्यूशन बनाता है, ये बात भी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक अहम प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, वो भी जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है जी। हम इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी को डिस्कस करेंगे कि सेल में जो है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट जो इसमें जो है वो इनर पोर्शन जो होता है वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। सेल का इनर पोर्शन जो है वो सॉल्युबल होता है, और जो सेल का जो आउटर पोर्शन है ना, इनर पोर्शन, मैं इसकी इधर बात करूँ, इनर पोर्शन, और जो आउटर पोर्शन है वो नॉन सॉल्युबल है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों नॉन सॉल्युबल है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, हम अब दूसरी ऑर्गेनेल की तरफ मूव करते हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक। अच्छा जी, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, तो इसके भी जो है वो स्ट्रक्चर है, वो बने होते हैं वो क्रिस्टेआई। इसमें जो है ये टर्म बहुत यूज है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो सही। तो हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्रिस्टाई। अच्छा, ये भी हो गया। हम इसको जो है टू थिंग्स में जो है मोस्टली ये चैनल्स होते हैं ना, ठीक है, चैनल्स होते हैं, कैरी करते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आखिर तक, ठीक है। मोस्टली राइबोसोम लाइक दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है वो कैरी करता है, ठीक है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम डिवाइड करेंगे दो चीज़ों में, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ क्यों है? रफ इसी वजह से ही क्योंकि इसमें जो है वो राइबोसोम अटैच हुए होते हैं। स्मूथ इसी वजह से क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते। दोनों का जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्पेशलाइज्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अच्छा जी, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्पेशलाइज्ड है लिपिड सिंथेसिस के लिए। ये जो है ये याद कर ले, ये जो है इंडिकेट के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस, जस्ट लाइक मैं नाम लूँगा स्टीरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, तो इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ये जो है SER, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है सेल की, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन
करता है सेल में। ये जो है आपको मुख्तलिफ कंडीशन दिए होंगे टेस्ट में MCQs के, तो आपने जो है बस सिर्फ कंसेप्ट याद करना है कि SCR डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगर कोई सब्सटेंस एंटर होता है सेल में तो वो जो है पहले SCR उसको डिटॉक्सीफाई करेगा, ठीक है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। और दूसरी बात मसल कंट्रैक्शन, ये भी इसकी एक अहम प्रॉपर्टी है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, दूसरी बात सेल को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा जी, ये भी हो गया। हम मैकेनिकल सपोर्ट आप कहेंगे ये किस तरह प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी में जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को a specialized form of endoplasmic reticulum, we call it a sarcoplasmic reticulum, सही है। वो मैकेनिकल सपोर्ट में जो है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम जाते हैं रफ एंडोप्लाज्म इसकी तरफ जाए तो ये तो सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, जब राइबोसोम अटैच्ड हो। तो बस ये जो ये मेजर फंक्शन है इसी में जो है वो क्वेश्चन आते हैं, आउटर फिर नहीं आते, ठीक है। जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अच्छा जी, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम भी जो है ऑर्गेनेली है सेल में, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम बनते कहाँ हैं? तो ये जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस। अब जो है बाज़ जगह पर लिखा है न्यूक्लियस में बनता है, बाज़ जगह पर लिखा होता है न्यूक्लियोलस में बनता है, बाज़ जगह पर लिखा होता है। तो अच्छा, अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम कैसे बना होता है, ठीक है, और किधर बना हुआ होता है? न्यूक्लियस में। तो आप लोग बाज़ जगह पर न्यूक्लियस कहेंगे कि न्यूक्लियस मैट्रिक में इधर, तो बेसिकली जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस में बना होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस में बनता है। अच्छा, ठीक है, इसमें ये बात भी हो गई। अगर हम जो है वो यूकैरियोटिक की बात करें और प्रोकैरियोटिक की बात करें, दोनों की राइबोसोम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा जी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ATS ये इसकी स्वेटबर्ग यूनिट है, ठीक है। तो इसमें जो है इसके कंपोनेंट जो है वो, अच्छा जी, सेगमेंटेशन जो है वो एक टेक्निक है जिससे हमें टू टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो रिवील हुए, एक प्रोकैरियोटिक सेल के और यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है। तो इसमें जो है ये ऐसे यूज़ फॉर स्वेटबर्ग यूनिट यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो इसमें जो है इसका यूनिट है ATS, ठीक है। तो ये फिर फर्दर इसके दो पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, तो एक होता है 40S प्लस एक होता है 60S। आप लोग कहेंगे कि ये तो अगर इसको हम दोनों को प्लस करें तो ये तो 100 बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये उधर आ रहा है 80S, तो ये जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है, इसके जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो इसमें जो है फिर इसी तरह 80S बनता है। अगर हम जो है वो प्रोकैरियोट की बात करें, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें जो है वो ये प्रोकैरियोट की वो 30S प्लस 50S दोनों को प्लस करें तो 80S आएगा, लेकिन बनता है 70S। तो इसमें भी जो है वो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, अपर यूनिट एंड लोअर यूनिट ऑफ राइबोसोम। अच्छा जी, ये भी कवर हो गया। अच्छा, एक बात इसमें यह है कि बोथ यूनिट ऑफ राइबोसोम वो जो है मैग्नीशियम +2 आयन के ज़रिए एक दूसरे के साथ बाइंड हुए होते हैं, ठीक है। ये बात भी MCQs के लिए बहुत अहम है, ठीक है। हाँ, राइबोसोम की जो है वो फिर बहुत सारे जो है वो दो किस्में हैं, ठीक है, बहुत सारे दो किस्में हैं। तो राइबोसोम सम टाइम जो है ये फ्री में होता है, ठीक है, और सम टाइम जो है वो न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। दोनों का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन फिर जो है ये मुख्तलिफ सब्सटेंस बनाता है। अगर एक फ्री है तो वो जो अटैच है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है फ्री राइबोसोम, तो हम उसमें एग्जांपल ले लें हीमोग्लोबिन की, ठीक है,
हेमोग्लोबिन। अच्छा जी, तो ये प्रोटीन है जो कि पाया जाता है आरबीसी रेड ब्लड सेल में, लेकिन ये जो है सिंथेसाइज बाय फ्री राइबोसोम। अक्सर जो है वो एमसीक्यूज़ में आता है कि हेमोग्लोबिन सिंथेसाइज बाय विच टाइप ऑफ राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम, बोथ नन। तो इसमें जो है वो फ्री राइबोसोम ये वाला ऑप्शन पे, ठीक है सही। अच्छा जी, तो ये भी हो गया। दूसरी बात अगर हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है ना, तो अगर हम इसकी बात करें तो दोनों में जो है वो 70S राइबोसोम होगा, ठीक है। ये बात भी जो है वो जहन में डालो। अच्छा, हम अब दूसरी ऑर्गेनेली की तरफ जाते हैं, गोल्गी बॉडीज़ की तरफ। गोल्गी बॉडीज़, अच्छा जी, गोल्गी बॉडीज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। अब गोल्गी बॉडीज़ क्या है? गोल्गी बॉडीज़ जो है वो बेसिकली दीज आर द सिक्रीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडीज़ क्या है? ये जो है सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तो चैनल्स है ना, जिससे वो चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलती है ना। जब वो सिक्रीट करता है तो सब्सटेंस आगे जो है इधर जो है अब्जॉर्ब होता है और सिस्टर्निया बनाता है और फिर जो है गोल्गी बॉडीज़ बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम लाइसोसोम की फिर बात करें, इसमें ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ये इंडिकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लाइसोसोम एंड सेल वॉल की बात करें, ठीक है, सेल वॉल की बात, तो ये दोनों सिक्रीशन है गोल्गी बॉडीज़ की, सिक्रीशन ऑफ गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ जो है वो खुद इटसेल्फ जो है वो सिक्रीशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वाइल लाइसोसोम एंड सेल वॉल ये सिक्रीशन है गोल्गी बॉडीज़ की, ठीक। ये वाला भी कवर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, सम टाइम जो है वो गोल्गी बॉडीज़ जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन अदा करता है, ठीक है। तो उसमें जो है फर्स्ट फंक्शन, अब इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ की। तो पहला जो है वो पैकिंग ऑफ मटेरियल, किस तरह पैक करता है? जो मटेरियल आता है उसको जो है वो सेक में बंद करता है, ठीक है, सेक में बंद करता है। अच्छा जी, दूसरा ज़ाइमोजिन फॉर्मेशन। अब ज़ाइमोजिन क्या है, ठीक है, ज़ाइमोजिन फॉर्मेशन जो है, ज़ाइमोजिन बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, ठीक है। ज़ाइमोजिन वी कॉल इट एज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अच्छा जी, ये भी हो गया, ठीक है, वी कॉल इट एज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ये भी हो गया। तो ये भी याद कर ले। दूसरी बात ये जो है पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस भी करता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी करता है। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। दूसरी बात इसमें यह है कि आल्सो फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मालिक्यूल, ठीक है, स्पेलिंग के लिए कंप्रोमाइज़ करें। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मालिक्यूल से मुख्तलिफ कंजुगेटेड मालिक्यूल जो है वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मालिक्यूल में, ठीक है। तो वो है, तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मालिक्यूल ये उसमें ये जो है वो भी करता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ, पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या है? पेरोक्सिसोम बेसिकली जो है वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। अच्छा जी, सेल में ये क्या काम करता है? सेल में ये काम करता है कि सेल में होता है H2O2, ठीक है, उसको ब्रेक करता है O2 प्लस H2O में, सही है। तो इसको जो ये कन्वर्ट करता है। मोरओवर पेरोक्सिसोम की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि ये फोटो रेस्पायरेशन में जो है वो मदद करता है, इसका एक अहम रोल है फोटो रेस्पायरेशन में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पायरेशन। अच्छा जी, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसकी हम जो है थोड़ी सी और फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। ये हम जो है पेरोक्सिसोम को जो है पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये
डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज़ की करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड की, ठीक है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं पेरोक्सिसोम। अच्छा, इसके जो है बहुत अहम रोल है। अच्छा, तो ये जो है सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन। इसमें भी ये है वो मदद करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन की, सही जो कि वो ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है। अच्छा, अगर हम ये इसमें ये बात है पेरोक्सिसोम दोनों में होता है, ठीक है। एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है, ठीक है। और ग्लायोक्सिसोम ओनली प्लांट में होता है, ठीक है। और प्लांट में भी उसमें होता है, उस सीड्स में होता है जो सीड जो है वो जिसमें जो है वो लिपिड हो, ठीक है। जिसमें लिपिड नहीं हो तो उसमें फिर ग्लायोक्सिसोम नहीं होता, वाइल पेरोक्सिसोम ये दोनों में होता है, ठीक है। ये बात भी याद रखो। अच्छा जी, ये पेरोक्सिसोम क्या करता है एनिमल सेल में? एनिमल सेल में जो है वो ये लिपिड सिंथेसिस करता है, सही है। डू बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड। अच्छा जी, ये भी हो गया, ठीक है। बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड है। दूसरी बात हम जो है वो डिस्कस करते हैं ग्लायोक्सिसोम की। ग्लायोक्सिसोम ये तो ख़त्म हो गया, बस इसमें इतना ही काफ़ी है। ग्लायोक्सिसोम। अच्छा, ग्लायोक्सिसोम क्या है? ग्लायोक्सिसोम जो है वो है ये भी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट में होता है। दूसरी बात, ये सोयाबीन सेल, मैंने इसको आपको पहले बताया ना कि ये उस सीड में होगा जिसमें जो है वो लिपिड होगा, ठीक है। लिपिड फिर जो है दोनों उसमें जो है वो फैटी एसिड भी फैट्स फॉर्म में होगा, ऑयल फॉर्म में होगा। तो उसमें जो है सीड में तो ऑयल फॉर्म में होता है, तो इधर जो है वो सोयाबीन ऑयल फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी होगा, ठीक है। सोयाबीन इसमें होता है। अगर हम पी प्लांट की बात करें, ठीक है, पी प्लांट पायजम सटावियम, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो है नहीं होता, ठीक है। इसमें ग्लायोक्सिसोम नहीं होता, इसमें होता है, ठीक है। ये बात भी हो गई। अब करता क्या है ग्लायोक्सिसोम का फंक्शन क्या है, ठीक है। ग्लायोक्सिसोम में कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अच्छा, एक एंजाइम होता है और एक एंजाइम होता है, और दूसरी बात इसमें होता है कैटालेज। अच्छा जी, कैटालेज। अच्छा, इन दोनों का जो है वो ख़ास रोल होता है। एक तो ये जर्मिनेशन ऑफ सीड ये तो करता है ना ग्लाइकोसोम। दूसरी बात ये है कि ग्लाइकोलेट साइकिल में जो है बहुत इम्पोर्टेंट वो काम देता है, ठीक है। ग्लाइकोलेट साइकिल बायोएनर्जेटिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ग्लाइकोलेट साइकिल ये फोटो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो है वो अच्छा जी ग्लाइकोलेट अच्छा जी, ये ग्लाइकोलेट साइकिल के ज़रिए वो लिपिड को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है फिर यूज़ होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड में, ठीक है। तो ये बात याद रख लें, जर्मिनेशन ऑफ सीड में। अच्छा, ग्लाइकोलेट साइकिल को जो है हम कहते हैं C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल को हम कहते हैं C2 साइकिल। नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस इसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा जी, ये बात भी याद रखें, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो रिड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को, ठीक है। हाँ, ये बात भी याद रखें। इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, और नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम जो है वो C3 प्लांट में होता है, उसको हम जो है C3 फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ये बात भी हो गई।
अच्छा जी, हम बात करें ग्लाइकोलाइट साइकिल ये कहाँ होता है। ग्लाइकोलाइट साइकिल होता है यूनिसेलुलर एल्गी में, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी में होता है, ठीक है, ये बात भी हो गई, सही है। अच्छा जी, ये भी ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, साइटोस्केलेटन की, सही है। साइटोस्केलेटन ये भी जो है एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल में है। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में, 3 टाइप्स में। इसके जो टाइप्स है फर्दर, एक को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरे को हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, ये भी होगा। अच्छा सही। अब हम इसके जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो होता है, ये जो है, और माइक्रोट्यूब्यूल ये मोस्टली जो है हमें देता है सीलिया, ठीक है। सीलिया हमें फ्यूचर में देता है, फ्लैजिला देता है, सही है, एंड सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल। इनके जो है वो स्ट्रक्चर जो है इंटरनली वो ऑलमोस्ट सेम है एक दूसरे के, ठीक है, ये सीलिया और फ्लैजिला के। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट जो है ये नेम से ही वाज़ह है, तो 10 नैनोमीटर इसकी जो है वो साइज़ है। और दूसरी बात ये जो है इसकी साइज़ जो है वो 7 नैनोमीटर है, मैं गलत हो गया, 7 नैनोमीटर इसकी साइज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये साइक्लोसिस करता है, साइक्लोसिस क्या है? साइक्लोसिस है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अच्छा जी, ये भी हो गया, सही है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं, ये जो है क्या रोल अदा करता है, सही है। तो इसका जो रोल है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फंक्शनल रोल नहीं है, ठीक है। ये जो है वो करता है, सेल शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। और इसकी साइज़ जो होते हैं वो 10 नैनोमीटर होते हैं, और ये सेल शेप को जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। ये बात भी हो गई। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं सीलिया की तरफ। सीलिया, टाइम शॉर्ट है तो जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों को डिस्कस करते हैं, सही है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों को डिस्कस करते हैं। सीलिया क्या है? सीलिया जो है स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है, 1000 इन नंबर होता है, तो ये 1000 इन नंबर होता है, स्मॉल साइज़ होता है। और फ्लैजिला जो है लार्ज साइज़ होता है, ठीक है, और लेस इन नंबर होता है। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। और दोनों का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों जो है वो ये बीटिंग करता है, ये भी प्रोपल्शन करता है, ठीक है। और दोनों जो है वो मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी हो गया, ठीक है। क्यों? अगर हम सोचें ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो एब्सेंट हो गया, तो उसको फिर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सही है, रेस्पिरेशन में। तो उसमें जो है एक अनदर स्ट्रक्चर होता है, वो मीसोसोम। ये स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक में, जो कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सही है, सेल को। अच्छा जी, अच्छा, हम जो है वो ह्यूमन सेल्स की बात करें ना, ह्यूमन सेल में अगर ब्लड की बात करें, आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल की, तो उसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। ये बात भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दूसरी बात सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट।
इसमें अपना डीएनए होता है, ठीक है, अपना राइबोसोम होता है, और ये जो है अपने प्रोटीन वो करता है, सही है, सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसकी क्या वजह है पावर हाउस ऑफ द सेल? वजह यह है क्योंकि इसमें जो है वो रेस्पायरेशन के मैक्सिमम एटीपी मींस 34 एटीपी जो है इसमें बनते हैं रेस्पायरेशन के, ठीक है। तो रेस्पायरेशन में जो है ग्लाइकोलाइसिस के अलावा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों और लिंक रिएक्शन, अच्छा जी, ETC ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा जी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसी वजह से इसमें 34 ATP बनता है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा जी, अच्छा जी, अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम की बात करें दोनों की, तो ये कहाँ पर होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, ये बात भी अपने साथ बिठा ले, जहाँ जो है मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में कि आपकी मैं खुसूसी बात ये बताऊँ कि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन ये जो है होते हैं मैट्रिक्स में। और जो अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, अच्छा हम न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैंने कवर कर लिए। न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो है वो, अच्छा, न्यूक्लियस में एक और अहम चीज़ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी होता है, प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि न्यूक्लियर फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, और जो कि एक राउंड शेप में बंद होते हैं, जिसमें पोर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। सही है, तो ये बात भी जो है वह जहन में बैठा लो, ठीक है, ये बात भी ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें जो है वो न्यूक्लियोलस क्या है, ये डार्क बॉडी होती है, ठीक है, डार्क बॉडी। और इसमें एक अहम बात यह है इंडिकेट के हवाले से कि ये इसमें नो मेम्ब्रेन होते हैं, सही है, इस विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का तो अपना मेम्ब्रेन है, और तो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन जो डार्क बॉडी है न्यूक्लियोलस है ना, तो वो है विदाउट मेम्ब्रेन। तो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अच्छा, न्यूक्लियोलस की जो है बात करें ना, इसकी कंपोजिशन की बात करें, तो ये दो चीज़ों से बना होता है, ठीक है, आउटर ग्रेन्युलर रीजन होता है और इनर फेबुलर रीजन होता है, ठीक है, आउटर ग्रेन्युलर रीजन होता है और इनर फेबुलर रीजन होता है। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। अब जो है मैं इसको जनरली इसको बताता हूँ, ठीक है। आउटर ग्रेन्युलर रीजन जो होता है वो उसमें इसमें जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन होता है, वाइल जो इनर फेबुलर रीजन होते हैं उसमें जो है राइबोसोमल RNA होता है, और राइबोसोमल DNA होता है, सही, जो कि राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल प्रोटीन ये जो है कंबाइन होते हैं, तो उसमें फिर जो है राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात न्यूक्लियोलस की हम और बात करें तो ये सिंथेसाइज, इसमें जो है राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल उसको कहते हैं ना जिसकी हमें रिस्पॉन्सिबल फॉर
जिसकी हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो मालूम नहीं हो, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो लाइक रिप्लेसिंग ओल्ड इंजर और डेड सेल, तो उसको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं उसके जो है वो अलग सा यूनिक सा फंक्शन होता है। जिस तरह हम एग्जांपल ले लें एरिथ्रोसाइट की, ठीक है, तो एज अ डिफरेंशिएटेड सेल है। तो डिफरेंशिएटेड सेल में जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं ना, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं तो 3 to 4 पर न्यूक्लियस होते हैं। और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं उसमें जो है 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस ये होता है, ठीक है। तो ये बात में जहन में रख लो। दूसरी बात कि मैं जो है वो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है, जल्दी मैं क्विक बताता हूँ, बस आप जो है नोट कर ले। ऑर्गेनेली और इसकी डिस्कवरी, ठीक है। सेलवाल को जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। राइबोसोम को जो है वो पेलेट ने किया था 1955 में। गोल्गी अपरेटस को किया था कैमेलो गोल्गी ने 1898 में। लाइसोसोम को किया था रेनी डी ड्यू ने 1949 में। और साइटोस्केलेटन को कोल्डजॉफ ने जो है 1928 में जो है वो डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस को जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में है वो डिस्कवर किया था। अब साइज़ की हम बात करें ऑर्गेनेलिस की, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो 7 नैनोमीटर है। राइबोसोम जो है वो 20 नैनोमीटर है। पैरोक्सिसोम जो है 0.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और सेंट्रियोल जो है 0.2 माइक्रोमीटर है। और क्लोरोप्लास्ट जो है 4 to 6 माइक्रोमीटर है। और न्यूक्लियस जो है वो 10 माइक्रोमीटर है। तो ठीक है, ये जो है हो गया फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो है वो फर्स्ट सेशन ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो है मैं MCQs वो अपलोड करूँगा, MCQs आप लोगों को दूंगा, तो उसको जो है आप हल कर ले। और उसके बाद जो है मैं आपको फिर एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा MCQs की, जो एक्सप्लेनेशन होती है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन नहीं ठीक है। तो उसकी जो है एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।